क्या आपने कभी अघोरियों के बारे में सुना है? ये साधु जो अपने शरीर को राख से ढकते हैं और मानव खोपड़ी को धारण करते हैं, एक रहस्यमय और अद्वितीय जीवन जीते हैं। वो रहस्य से घिरे हुए हैं और उनकी जीवन शैली और प्रथाएं हमें हैरान कर देती हैं। अक्सर लोग उनसे डरते हैं और उन्हें समझ नहीं पाते। समाज में उनकी छवि एक डरावने और अजीब साधु की है, लेकिन क्या ये सच में वैसा ही है? अघोरी साधु होते हैं जो समाज के किनारे रहते हैं और अपने आप को दुनिया से अलग रखते हैं। वे एकांत में ध्यान करते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और ऐसी प्रथाओं को अपनाते हैं जो ज्यादातर लोगों को चौंका देने वाली लगेंगी। उनके अनुष्ठान और साधनाएं आम लोगों के लिए असामान्य और अजीब हो सकती हैं। वो जिंदगी और मौत के बारे में हमारे नजरिए को चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन और मृत्यु का असली अर्थ क्या है, और आध्यात्मिकता की सीमाओं को पार करते हैं। उनके साधना के तरीके और उनके जीवन के सिद्धांत हमें आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उनके अलौकिक तरीके, जिनमें अक्सर शवों और श्मशान घाटों से जुड़े अनुष्ठान शामिल होते हैं, ने उन्हें कौतूहल और भय का विषय बना दिया है। ये अनुष्ठान उनके लिए पवित्र और महत्वपूर्ण होते हैं। ने उन्हें कौतूहल और भय का विषय बना दिया है। लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन साथ ही उनसे डरते भी हैं। लेकिन इन प्रथाओं के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं या इनके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? उनकी मान्यताएं और प्रेरणाएं क्या हैं? क्या उनके जीवन के सिद्धांत और उनके साधना के तरीके हमें कुछ सिखा सकते हैं? आइए उनके साथ अघोरियों की दुनिया में चलते हैं और उनके रहस्यमय तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। यह यात्रा हमें उनके जीवन के गहरे रहस्यों और उनकी आध्यात्मिकता की गहराइयों तक ले जाएगी और उनके रहस्यमय तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक अनोखा अनुभव होगा जो हमें उनके जीवन और उनकी साधना के बारे में नई दृष्टि देगा। अघोरियों की उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमय है जितनी उनकी प्रथाएं। कुछ लोगों का मानना है कि वे कापालिक परंपरा से उभरे हैं, जो एक ऐसा संप्रदाय है जो अपनी खोपड़ी आधारित रस्मों के लिए जाना जाता है। अन्य लोग उनके वंश का पता दत्तात्रेय से लगाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना जाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दुर्लभ हैं। अधिकांश जानकारी मौखिक परंपराओं और बिखरे हुए ग्रंथों से मिलती है। ठोस सबूतों का यह अभाव उनके रहस्य को और बढ़ा देता है, जिससे उनके सटीक मूल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अनिश्चितता के बावजूद उनकी प्राचीन जड़ें निर्विवाद हैं, जो एक लंबे और आकर्षक इतिहास की ओर इशारा करती हैं। अघोरी अपनी अपरंपरागत और अक्सर चौंकाने वाली प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। वे उन अनुष्ठानों में शामिल होते हैं जिन्हें मुख्य धारा का समाज वर्जित मानता है। वे द्वैत को पार करना और अस्तित्व की समग्रता को अपनाना चाहते हैं। ऐसी ही एक प्रथा है श्मशान घाटों के साथ उनका जुड़ाव। उनका मानना है कि ये स्थान, जिन्हें अधिकांश लोग त्याग देते हैं, ऊर्जा और परिवर्तन के शक्तिशाली स्थल हैं। मृत्यु और क्षय का सामना करके उनका उद्देश्य भय और मोह पर विजय प्राप्त करना है और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। अघोरियों के लिए श्मशान घाट डर की जगह नहीं, बल्कि तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के स्थान हैं। उनका मानना है कि दिवंगत आत्माएं इन स्थानों पर रहती हैं, जो परमात्मा के साथ संवाद करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। चिताओं के बीच ध्यान और अनुष्ठान करके अघोरी इस ऊर्जा का दोहन करना चाहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को पार करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु का सीधा सामना करके वे जीवन और उसके क्षणभंगुर स्वभाव की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भाग 5, खोपड़ी पूजा और उसका प्रतीकवाद। अघोरी प्रथाओं में से एक सबसे चौंकाने वाली और अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रथा है खोपड़ी पूजा। उनका मानना है कि मांस और पहचान से रहित खोपड़ी भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की स्थायी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी रस्मों में खोपड़ियों का उपयोग करके अघोरी अपनी मृत्यु दर का सामना करते हैं और मृत्यु से जुड़े सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देते हैं। यह प्रथा हालांकि बाहरी लोगों के लिए चौंकाने वाली है, लेकिन गहरा प्रतीकात्मक है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र और आत्मा की अंतिम मुक्ति में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। भाग 6, सामाजिक मान्यताओं को चुनौती। अघोरी अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और हमें जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिकता के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी प्रथाएं, जो अक्सर समाज द्वारा गलत समझी जाती हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं
कि क्या हम वास्तव में उन मान्यताओं को समझते हैं जिन पर हमारा समाज आधारित है। भौतिक संपत्ति और सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति उनका तिरस्कार उस उपभोक्तावादी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है जिसमें हम रहते हैं। अघोरी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में निहित है। उनका जीवन जीने का तरीका हालांकि चरम है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची स्वतंत्रता भौतिक दुनिया से वैराग्य और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में निहित है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या हम अपने भौतिकवादी लक्ष्यों और सामाजिक अपेक्षाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। वे हमें सतही दिखावे से परे देखना और अस्तित्व की समग्रता को अपनाना सिखाते हैं, जिसमें वे पहलू भी शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर असहज पाते हैं। अघोरी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू का सम्मान करना और उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। यह दृष्टिकोण हमें एक गहरे और अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जो सतही दिखावे से परे है और अस्तित्व की गहराई को समझने की कोशिश करता है। भाग 7, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की तलाश। अघोरी मान्यताओं के केंद्र में मोक्ष की अवधारणा है, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति। उनका मानना है कि अस्तित्व के चरम सीमा को अपनाकर, मृत्यु का सामना करके और सामाजिक मानदंडों को पार करके वे इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उनकी प्रथाएं, हालांकि कुछ लोगों को चौंकाने वाली हैं, अंततः इस आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं। वे भौतिक दुनिया को एक भ्रम के रूप में देखते हैं और आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जहां वे अब भौतिक क्षेत्र की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। भाग 8, सनसनीखेज से परे अघोरी प्रथाओं को समझना। अघोरियों को अक्सर सनसनीखेज तरीके से चित्रित किया जाता है, जो उनकी प्रथाओं के भयानक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि सतह से परे देखना और उनके कार्यों के पीछे गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। मृत्यु और क्षय के साथ उनका जुड़ाव रुग्णता के बारे में नहीं, बल्कि जीवन की नश्वरता और भौतिक जगत की भ्रामक प्रकृति का सामना करने के बारे में है। उनकी प्रथाओं का उद्देश्य द्वैत को पार करना, अस्तित्व के प्रकाश और छाया दोनों पहलुओं को अपनाना और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना है। भाग 9, आधुनिक अघोरी और उनकी प्रासंगिकता। हालांकि रहस्य में डूबे हुए हैं, अघोरी आधुनिक भारत में मौजूद हैं। उनकी संख्या कम हो सकती है और उनका जीवन जीने का तरीका एकांत हो सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति वैकल्पिक आध्यात्मिक रास्तों की याद दिलाती है। एक ऐसी दुनिया में जो भौतिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, उनकी तपस्वी जीवन शैली और क्रांतिकारी आध्यात्मिक प्रथाएं एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वे हमें अपने मूल्यों पर सवाल उठाने, अपनी मृत्यु दर का सामना करने और सतही से परे गहरे अर्थ की तलाश करने की चुनौती देते हैं। भाग 10, लोकप्रिय संस्कृति में अघोरी। अघोरियों के गूढ़ स्वभाव ने उन्हें लोकप्रिय संस्कृति में आकर्षण का विषय बना दिया है। किताबों और फिल्मों से लेकर वृत्तचित्रों और यात्रा वृत्तांतों तक उनके अपरंपरागत तरीकों ने कई लोगों की कल्पना को मोह लिया है। जहां कुछ चित्रण सनसनीखेज पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं अन्य उनके विश्वासों और प्रथाओं की जटिलताओं को उजागर करने का प्रयास करते हैं। यह आकर्षण वैकल्पिक आध्यात्मिकताओं में व्यापक रुचि और समाज के किनारे रहने वालों को समझने की इच्छा को दर्शाता है। भाग 11, निष्कर्ष, साजिश की एक विरासत। अघोरी अपनी रहस्यमय प्रथाओं और अपरंपरागत मान्यताओं के साथ हमें आकर्षित और चुनौती देना जारी रखते हैं। उनकी प्रथाएं सदियों पुरानी हैं और उनके रहस्यों को समझने के लिए गहन अध्ययन और समर्पण की आवश्यकता होती है। उनका रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए अत्यधिक साहस और अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार है। जबकि उनके तौर तरीके रहस्य में डूबे रह सकते हैं, उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक ज्ञानोदय के कई रास्ते हैं। ये प्राचीन शास्त्र और प्रतीक हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती और हर मोड़ पर नए रहस्य और समझ की परतें होती हैं। वे हमें दिखावे से परे देखना, अस्तित्व की समग्रता को अपनाना और दुखों के चक्र से मुक्ति पाना सिखाते हैं। उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों से आती है। उनका अस्तित्व
हालांकि गूढ़ है, मानव आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की विविधता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर संस्कृति और परंपरा में कुछ न कुछ अद्वितीय और मूल्यवान होता है, जो हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।